किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वहाँ के टीचर्स, वहाँ के इंजीनियर्स, वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, इन सब का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा होता है। टीचर्स में अगर हम टीचिंग स्किल को डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए बीएड, डीएलएड, बीएलएड इस तरह के कोर्सेज करवाए जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम स्टूडेंट में इंजीनियरिंग स्किल को डेवलप करना चाहते हैं तो बीटेक, बीसीए इस तरह के कोर्स करवाए जाते हैं। और अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए एमबीबीएस इस तरह के कोर्स होते हैं। और अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो इसके लिए किस तरह के कोर्सेज की जरूरत होती है? क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर जब आगे बढ़ता है तो वो अपने साथ सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को और लाखों लोगों को जोड़ता है, इतने लोगों को जॉब देता है। तो एक एंटरप्रेन्योर जब आगे बढ़ता है तो उसका बेनिफिट उसके साथ साथ पूरी सोसाइटी को मिलता है, क्योंकि वो जॉब को क्रिएट करता है और साथ के साथ जॉब दूसरों को देता भी है। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखते हैं कि लोगों में अगर इस तरह की स्किल है, काबिलियत है, वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपना कुछ काम स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें इस तरह का बिजनेस माइंड, ठीक है, एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलप करने के लिए किस तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो इस वीडियो लेक्चर में हम इसी प्रोग्राम की बात करेंगे जिसको हम कहते हैं ईडीपी, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उद्यमिता विकास कार्यक्रम। तो हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे, इसकी क्या नीड है उसको जानेंगे और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसकी हम बात करेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं ईडीपी, ठीक है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम meant टू डेवलप एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज अमंग द पीपल। ये उद्यमिता विकास कार्यक्रम लोगों के बीच उद्यमशीलता की क्षमता विकसित करने के लिए बनाया गया एक कार्यक्रम है। It is an attempt to transform the individual into an entrepreneur through training। यह व्यक्ति को प्रशिक्षण के माध्यम से एक उद्यमी के रूप में परिवर्तित करने का एक प्रयास है कि ट्रेनिंग के थ्रू एक जो व्यक्ति है, ठीक है, एक पर्सन है, उसमें एंटरप्रेन्योर जो स्किल है उसको डेवलप किया जाए ताकि वो अपना खुद का कुछ काम स्टार्ट कर सके और आगे बढ़ सके और अपने साथ के साथ और लोगों को जोड़ सके, उनको जॉब दे सके, जिसका कंट्री के डेवलपमेंट में ये हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट ही एक तरह का योगदान होता है। ठीक है, व्हाई इज दिस प्रोग्राम नीडेड, किस कार्यक्रम की जरूरत क्यों है? ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि इस प्रोग्राम की जरूरत क्यों है। ठीक है, पीपल हैव स्किल बट समटाइम दे नीड टू बी पॉलिशिंग, कि लोगों के पास कौशल तो होता है लेकिन उनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। ठीक है, तो लोगों के पास कौशल है, स्किल है, लेकिन कभी कभी उसको निकालने की आवश्यकता होती है। दिस प्रोग्राम इज परफेक्ट फॉर देम, कि एक कार्यक्रम ऐसे ही लोगों के लिए एकदम बिल्कुल ठीक है। इट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर डेवलपिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स, कि यह नए उद्यमियों को विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। This program consists of a structured training process to develop an individual as an entrepreneur। किस कार्यक्रम में एक व्यक्ति को एक उद्यमी के रूप में विकसित करने के लिए एक संरचित प्रशिक्षण प्रक्रिया शामिल है। जैसे आप सब जो है, आप में टीचिंग स्किल डेवलप करने के लिए बीएड प्रोग्राम है और इसमें आपको अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग चीजें सिखाई जा रही हैं, तो उसी तरीके से अगर ईडीपी की बात करें तो एंटरप्रेन्योर स्किल को डेवलप करने के लिए एक सिस्टमैटिक तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है लोगों को। It helps the person to acquire skill and necessary capabilities to play the role of an entrepreneur effectively, कि व्यक्ति को एक उद्यमी की भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए और कौशल और आवश्यक क्षमताएं हासिल करने में मदद करता है। This program also guides the individual on how to start the business and effective ways to sustain it successfully, कि कार्यक्रम व्यक्तियों को व्यवसाय कैसा शुरू करें और इसे सफलतापूर्वक बनाए रखने के प्रभावी तरीकों पर भी मार्गदर्शन करता है।
The skill that are required to run a business successfully is developed among the people through this program। कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच सफलतापूर्वक व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक कौशल विकसित किए जाते हैं, उनको दिए जाते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें, ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीपी टू डेवलप एंड स्ट्रेंथन द एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटी, कि उद्यमशीलता की गुणवत्ता को विकसित और मजबूत करना। टू इंडस्ट्रियलाइज रूरल एंड बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कि समाज के ग्रामीण और पिछले वर्गों का औद्योगिकरण करना, उनको आगे बढ़ाना इस प्रोग्राम के माध्यम से। क्योंकि गांव में जो रहने वाले लोग हैं, रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, उनके पास क्वालिटी है, उनके पास स्किल है, ठीक है, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इस प्रोग्राम के थ्रू उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, उनकी जो इस काबिलियत है उसको उभारा जाता है, बाहर लाया जाता है। टू अंडरस्टैंड द मेरिट्स ऑफ बिकमिंग ऑन एन एंटरप्रेन्योर, कि एक उद्यमी बनने के गुणों को समझने के लिए कि उद्यमी किस तरह से बना जाता है, क्या क्या गुण ऐसे होते हैं जो एक इंसान को एक एंटरप्रेन्योर बनाते हैं। टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, की औद्योगिक विकास के लिए उद्यमियों की आपूर्ति में वृद्धि करना। क्योंकि किसी भी कंट्री में जितने एंटरप्रेन्योर होंगे उतनी जो जॉब जो अपॉर्चुनिटी है ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी, जो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। टू प्रिपेयर इंडिविजुअल टू एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन रनिंग अ बिजनेस, की व्यवसाय चलाने में शामिल अनिश्चितताओं को स्वीकार करने के लिए व्यक्तियों को तैयार करना। क्योंकि जब बिजनेस हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। तो इन चीजों के लिए लोगों को पहले से ही ट्रेन करना कि अगर फायदा होता है तो किस तरह से हमें और आगे बढ़ना है, और नुकसान होता है तो किस तरह से हमें उस चीज को, उस सिचुएशन को झेलना है, उसका सामना करना है। टू डेवलप मैनेजर स्किल अमंग स्मॉल एंटरप्रेन्योर, कि छोटे उद्यमियों में प्रबंधकीय कौशल विकसित करना। टू ऑफर प्रॉफिटेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू यूथ, कि युवाओं को लाभकारी रोजगार के अवसर प्रदान करना। और अगर इसके इंपॉर्टेंस की हम बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के अवसरों का निर्माण करना। प्रोवाइड्स एडिक्वेट कैपिटल, पूंजी, पर्याप्त पूंजी प्रदान करना, ठीक है। क्योंकि किसी भी काम को, एंटरप्राइज को जब स्टार्ट किया जाता है तो उसके लिए पैसा बहुत जरूरी है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, की जो स्थानीय संसाधन, जो लोकल रिसोर्सेज है उसको सही से प्रॉपर तरीके से उसको यूटिलाइज करना, यूज करना, ठीक है। इंक्रीज पर कैपिटल इनकम, प्रति पूंजी आय में वृद्धि करना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। इसके थ्रू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर में सुधार करना। आपके पास अच्छी जॉब होगी, काम होगा, या आपको जॉब मिलेगी, ठीक है, या आपका काम आगे बढ़ता है, ठीक है, तो आपकी इनकम बढ़ेगी और आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, आर्थिक स्वतंत्रता होती है, हम दूसरे पर निर्भर नहीं होते जब हमारा खुद का काम होता है, ठीक, तो हमें किसी और के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती, तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आती है। रिड्यूसिंग सोशल टेंशन, सामाजिक तनाव को कम करना, इसके थ्रू सोशल टेंशन, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर कंट्री में बढ़ेंगे तो अपने काम को स्टार्ट करेंगे, अपने साथ हजारों लाखों लोगों को जोड़ेंगे, उनको जॉब देंगे, तो समाज में हम देखते हैं एक अनएम्प्लॉयमेंट जो एक प्रॉब्लम है, धीरे धीरे इस तरह की प्रॉब्लम कम होगी, लोगों को जॉब मिलेगी, तो इससे सोशल टेंशन कम होगी। फैसिलिटेटिंग ओवरऑल डेवलपमेंट, समग्र विकास की सुविधा, ठीक है। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर जब आगे बढ़ता है तो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, ठीक है, उसको बनाता है, क्रिएट करता है, अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है, सर्विस के नए नए तरीके जो इजाद करता है। जैसे आप देखेंगे मार्केट में नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं हर फील्ड से, चाहे हेल्थ है, ठीक है, हेल्थ की बात करें, चाहे हम अपने डेली यूजेस की बात करें, ठीक है, और सर्विसेज की बात करें, तो आजकल देखिए सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती हैं, घर बैठे हमें मिल जाती हैं। तो इससे क्या होगा, समग्र विकास की सुविधा होती है, चाहे एजुकेशन देखें, चाहे बिजनेस देखें, हर जगह हमें नई नई प्रोडक्ट चीजें हमें देखने को मिलती है जो हमारी लाइफ को इजी बना रहा है। तो फैसिलिटेटिंग ओवरऑल डेवलपमेंट, समग्र विकास की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।